राधा अपने बूढ़े पिता और छोटे भाई ध्रुव के साथ रहती थी। राधा के पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, जिस वजह से वह कोई कामकाज नहीं कर पाते थे। इसलिए घर का सारा भार राधा के कंधों पर आ गया था। गरीब होने की वजह से राधा बचपन में पढ़ लिख नहीं पाई। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और राधा बड़ी हो गई। अब राधा ने गांव में एक मोमोज का काम खोल लिया था। उसका मोमोज का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। राधा बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी, जिस वजह से अक्सर ही उसके दुकान पर खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राधा तो अपनी पढ़ाई पूरी न कर सकी, लेकिन वह अपने छोटे भाई ध्रुव को पढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने ध्रुव का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करा दिया था और मोमोज बेचकर आए पैसों से वह घर चलाती और अपने भाई ध्रुव के स्कूल की फीस भरा करती थी। इस तरह वह सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी राधा के घर पर उसके चाचा और चाची आते हैं। अरे भाई साहब, कैसे हो आप? बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। मेरी राधा बिटिया न होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मेरी हालत इतनी खराब रहती है कि मैं कोई काम ही नहीं कर पाता। हाँ भाई साहब, बस अब तो ठीक है, लेकिन अपनी राधा बिटिया बड़ी हो गई है। आपको नहीं लगता कि अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर इस गरीब बाप के पास कुछ नहीं है। बिना दहेज के इस गरीब बाप की बिटिया को कौन अपनाएगा। बस मेरी तो भगवान से एक ही अरदास है, मेरी बिटिया के लिए एक अच्छा सा लड़का भेज दे जो मेरी बिटिया को हमेशा खुश रखे। भाई साहब, आज की दुनिया में अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल लोग भारी दहेज की मांग करते हैं, लेकिन भाई साहब, मेरे पास आपकी राधा बिटिया के लिए एक रिश्ता है। वह दहेज की मांग भी नहीं कर रहे हैं। भगवान की दया से सब कुछ है उनके पास। बस एक बढ़िया सुशील सी लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बात चलाऊं। आपकी राधा भी बहुत खुश रहेगी। लड़का का अपना कपड़े का कारोबार है। तुम सच कह रही हो विमला, ये तो बहुत खुशी की बात होगी। मेरा सौभाग्य होगा जो मेरी बिटिया इतनी अच्छे घर में जाएगी। मेरी तरफ से तो बस हाँ ही समझो। तो ठीक है, मैं कल ही उनको भेज देती हूँ। इस तरह अगले दिन लड़के वाले राधा के यहाँ आते हैं। भाई साहब, बिटिया तो आपकी हमें बहुत पसंद आई। तुम क्या कहते हो रमेश? लड़की तो बहुत अच्छी है, पर सेठानी जी, आपका लड़का कहाँ है? एक बार अगर आप दामाद जी से भी मिलवा देते तो। अरे यह तो रहा आपका दामाद, मेरा सबसे बड़ा बेटा रमेश। माफ करना सेठानी जी, इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। अरे तो क्या हुआ, हम भी तो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं और इतना अच्छा खासा कारोबार है हमारा। ऐसा रिश्ता आपको पूरे लखनपुर में कहीं नहीं मिलेगा। माफ कीजिए सेठानी जी, मैं अपनी बिटिया का रिश्ता आपके बेटे से नहीं कर पाऊंगा। एक तो गरीब और ऊपर से इतना घमंड। हमें भी नहीं करना तुम्हारे यहाँ कोई रिश्ता। जब बाप इतना घमंडी है तो लड़की कितनी घमंडी होगी। चलो बेटा यहाँ से। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। अभी ध्रुव की जिम्मेदारी भी मेरे पर है। मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ पिताजी, और मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये रिश्ता हाथ से गया तो क्या हुआ? भगवान ने जरूर तेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। मुझे विश्वास है ऊपर वाले पर। राधा चुपचाप अपने काम पर चली जाती है और मोमोज बेचने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं कि तभी राधा के ठेले के पास में ही एक और मोमोज वाला मोमोज बेचने आ जाता है। उसका नाम पंकज था। अब ग्राहक दो दुकानों पर बट गए थे, जिस वजह से राधा की आमदनी पहले से कम हो गई थी। लेकिन पंकज बहुत ही लालची और धूर्त इंसान था। वह बस किसी तरह से राधा का ठेला वहां से हटाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने मोमोज के दाम कम कर दिए। दाम कम हो जाने की वजह से राधा के ग्राहक अब पंकज के ठेले पर मोमोज खाने लगे, जिस वजह से राधा के मोमोज की बिक्री बहुत ही कम हो जाती है। सारे ग्राहक चले जाने के बाद राधा पंकज से बात करती है। पंकज भैया, आपने मोमोज के दाम इतने कम क्यों कर दिए? इसमें तो बिल्कुल पैसे ही नहीं बचते। अरे तुम अपने मोमोज की चिंता करो, मेरे मोमोज की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और तुम्हें पैसे ही नहीं बचते तो तुम यह काम बंद क्यों नहीं कर देती? राधा चुपचाप वहां से चली जाती है
आज राधा की मोमोज की बिक्री ज्यादा नहीं होती है। उसके काफी मोमोज बच जाते हैं। वह निराश होकर घर आ जाती है। अगले दिन जब वह मोमोज की दुकान लगाती है तो उसने देखा कि पंकज ने मोमोज के दाम और कम कर दिए थे, जिस वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक राधा की दुकान पर मोमोज खाने आ रहे थे। पंकज की दुकान पर कम दाम में मोमोज मिलने की वजह से सारे ग्राहक अब उसकी दुकान पर से ही मोमोज खा रहे थे। पंकज तो बस किसी तरह से राधा का ठेला वहां से हटाना चाहता था, इसलिए वह मोमोज के लागत से भी कम दाम में मोमोज बेच रहा था। आज राधा के सारे मोमोज बच जाते हैं। वह निराश होकर घर आ जाती है। क्या हुआ राधा बिटिया, इतनी उदास क्यों हो? पिताजी, मेरे ठेले के पास एक पंकज नाम का ठेला वाला आ गया है और वह इतने कम दाम में मोमोज बेच रहा है कि उसके लागत के पैसे भी नहीं निकल रहे होंगे। फिर भी पता नहीं वह इतनी घाटे में मोमोज क्यों बेच रहा है। सस्ते दाम में मोमोज हो जाने की वजह से लोग उसकी दुकान पर ही मोमोज खा रहे हैं। मेरी दुकान पर तो लोगों ने आना ही बंद कर दिया है। अगर लागत ही नहीं निकल पाएगी तो मोमोज बेचने से क्या फायदा। अब लगता है मुझे मोमोज का काम बंद ही करना पड़ेगा। राधा यह सब बातें कर ही रही थी कि तभी उसका छोटा भाई ध्रुव कुरकुरे का पैकेट हाथ में लिए घर आता है। दीदी, यह कुरकुरे खाकर देखो ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं ध्रुव, तुम खाओ, मेरा मूड नहीं है। दीदी खाओ ना थोड़ा सा। ध्रुव के इतना जिद करने पर राधा एक कुरकुरे का पीस उठाती है और खाती है। कुरकुरे सच में बहुत स्वादिष्ट थे। कुरकुरे खाते ही राधा को एक विचार आता है। मिल गया सुझाव पिताजी। मैं सोच रही हूँ मुझे मोमोज को कुछ नए अंदाज में बनाना चाहिए। नए अंदाज में? ये क्या कह रही हो बेटा? मतलब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इन कुरकुरे को क्रश करके और इनको मोमोज के ऊपर लगाकर इनको डीप फ्राई करके बेचा जाए और उसका नाम रखेंगे हम कुरकुरे मोमोज। पर इससे पहले मुझे थोड़े से मोमोज घर पर बनाकर चखने होंगे। राधा झटपट किचन में जाती है और बचे हुए मोमोज में कुरकुरे क्रश करके मोमोज के ऊपर कुरकुरे पाउडर की एक लेयर लगा देती है और उसको तेल में डीप फ्राई कर देती है। इसके बाद जब वह कुरकुरे मोमोज को खाती है तो वह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बाकी सबको भी वह मोमोज टेस्ट कराती है। सभी को वह मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बस फिर क्या था, अगले सुबह राधा कुरकुरे मोमोज ठेले पर बेचने लगती है। कुरकुरे मोमोज बेचता देख लोग उसके ठेले पर आते हैं। इस तरह राधा के कुरकुरे मोमोज का काम फिर से चल पड़ता है। धीरे धीरे राधा के कुरकुरे मोमोज काफी फेमस हो जाते हैं। एक दिन उसके मोमोज की दुकान पर एक सूरज नाम का लड़का आता है। सूरज एक रेस्टोरेंट का मालिक था। जब वह राधा की दुकान पर अलग तरह की चीज लोगों को खाते हुए देखता है तो वह उसके ठेले के पास आकर रुकता है और वह उससे पूछता है, ये क्या चीज है? सर, ये कुरकुरे मोमोज है सर। अच्छा, यह किस तरह के कुरकुरे मोमोज है और तुम्हारे यहाँ खाने वाले लोगों की भी इतनी भीड़ लगी हुई है? मेरी माँ ने तो बस एक बार इसे खाकर देखिए। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। जरा एक प्लेट लगाना मेरे लिए। जब सूरज उन मोमोज को खाता है तो वह मोमोज उसे बहुत पसंद आते हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज है। मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। तुम यह कुरकुरे मोमोज मेरे रेस्टोरेंट में बनाकर बेचो। मैं तुम्हें तुम्हारी कमाई से ज्यादा सैलरी दूंगा। बस फिर क्या था, राधा सूरज के रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है और वहां पर कुरकुरे मोमोज बनाती है। सूरज के रेस्टोरेंट में कुरकुरे मोमोज की वजह से उसके रेस्टोरेंट में 4 चांद लग जाते हैं और दूर दूर से सूरज के रेस्टोरेंट लोग कुरकुरे मोमोज खाने आया करते थे। अब धीरे धीरे सूरज को राधा भी पसंद आने लगी थी। सूरज एक दिन राधा के पिताजी के पास आता है और राधा के पिताजी से राधा का हाथ मांगता है। ये बात सुनकर उसके पिताजी खुशी से फूले नहीं समाते और वह राधा की शादी सूरज से कर देते हैं। और इस तरह राधा उस रेस्टोरेंट में काम करते करते उस रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाती है।